That's Mike, News at 9. नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज एट 9। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को मजबूत करने की महत्वपूर्ण वार्ता शुरू हुई। इसे क्षेत्रीय शांति के लिए एक नाजुक लेकिन निर्णायक मौका माना जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में ईरानी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने जोर देकर कहा है कि वार्ता में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के एक हिस्से में संघर्ष जारी रहने से शांति संभव नहीं है। मुख्य बाधाएं हॉर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण, लेबनान में इसराइल के हमले, ईरान का यूरेनियम भंडार और प्रतिबंध हटाने का मुद्दा है। इस बीच युद्ध मोर्चे पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लेबनान के दक्षिणी में इजरायली हवाई हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे। 6 सप्ताह के संघर्ष के बाद घोषित अस्थायी युद्ध विराम अभी भी कमजोर है। दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान इस अप्रत्यक्ष वार्ताओं को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उधर रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खमनेई, जो अपने पिता आयतुल्लाह अली खमनेई की मौत के बाद सत्ता में आए हैं, युद्ध की शुरुआत में हुई हवाई हमले में चेहरे और पैरों पर गंभीर और विकृत करने वाले घावों से उबर रहे हैं। हालांकि ईरानी पक्ष ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली ने मुश्किल समय में भारत की जनता और सरकार के प्रति गहरी कृतज्ञता जताई है। उन्होंने दिल्ली में एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं यह अपना कर्तव्य समझता हूं कि ईरान की जनता और सरकार की ओर से भारत की जनता और सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस कठिन समय में उन्होंने ईरान के लोगों के साथ जो सहानुभूति और एकजुटता दिखाई, इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने में सहयोग किया। had utilized from the voluntary contributions of the people of India to purchase medicine, and you can see the part of these efforts. And I want to say that the people of India demonstrated that they are reliable and compassionate partners in the difficult. पाकिस्तान सरकार ने ईंधन की कीमतों में बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की कि पेट्रोल की कीमत में 12 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर और डीजल में 135 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। नई दरें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। इसके बाद पेट्रोल 366 रुपए प्रति लीटर और डीजल 385 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। सरकार ने मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई वाले वाहनों के लिए सब्सिडी भी जारी करने का फैसला किया है। हालांकि इस बम्पर कटौती के बावजूद पाकिस्तान में ईंधन भारत की तुलना में काफी महंगा है। दिल्ली में पेट्रोल करीब 95 रुपए और डीजल 88 रुपए प्रति लीटर है, जबकि वर्तमान विनिमय दर के हिसाब से पाकिस्तान में ये कीमतें अभी भी भारत से काफी ऊंची बनी हुई हैं। फिलहाल भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, जिन्हें बालेन के नाम से जाना जाता है, हाल के हफ्तों में भारत की मीडिया में काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। 35 साल के पूर्व रैपर और काठमांडू के पूर्व मेयर शाह, जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेतृत्व में मार्च में प्रधानमंत्री बने, युवा आकर्षण, मधेश मूल, हिंदू धार्मिक अपील और पुरानी पार्टियों से विपरीत छवि के कारण भारतीय मीडिया में एक नई पीढ़ी के राजनीतिक परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखे जा रहे हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे